रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, चलो इसकी पोल खोलते हैं। दरअसल इन लोगों की बेसिक मांग यह है कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए बल्कि आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। लेकिन मैं इन लोगों को बता दूं कि इसके लिए हमारी सरकार ने पहले से ही ईडब्ल्यूएस जारी कर रखा है, जिसका मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के वो लोग आते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है। उन लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो ये बात बोलना तो छोड़ दो कि इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 2, प्रोटेस्ट के दौरान इनमें से कुछ लोगों का यह तक कहना है कि पहले के समय जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था, लेकिन इनकी इस बात का खंडन इनकी एक पुस्तक करती है जिसका नाम है मनुस्मृति। इसके बहुत से श्लोकों के अंदर छोटी जाति के लोगों को नीचे दिखाया गया है और यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग तो इसे अपना संविधान मानते हो। यहाँ तक कि इस प्रोटेस्ट के दौरान भी इनकी कुछ लोगों ने ऐसी बातें बोली है, जब तक ब्राह्मण हमारे भारत में जिंदा है तब तक तुम्हारे बाप ने ले पाया ब्राह्मणवाद से आजादी, तुम क्या ले? आज भी तुम नालियां साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। आप दादाओं ने ब्राह्मणवाद की गुलामी करी और ये चले थे बेटा जय भीम करके आजादी ले रहा है। पॉइंट नंबर 3, यूजीसी रोल बैक। दरअसल इस एक्ट का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस एक्ट के अंदर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव और जाति के आधार पर बोली जाने वाली बातों पर सख्त रोक है। और इसी चीज का ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि ये भेदभाव करे बिना नहीं रह सकते और अगर इस एक्ट के अंदर इन्होंने भेदभाव किया तो इन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसी बात से ये लोग गुस्सा हो गए। पॉइंट नंबर 4, रिजर्वेशन हटाओ। दरअसल इस आंदोलन के अंदर कुछ आरक्षण वर्ग ने भी समर्थन दिया है और उन लोगों का कहना है कि आरक्षण हटा देना चाहिए और मैं भी इस बात का समर्थन करूंगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर कि आरक्षण हटाने के लिए इन लोगों को जाति प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। और जैसे ये बात आती है तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इन सबको पता है कि जाति से मिलने वाला फायदा आरक्षण से बहुत ज्यादा है। और यकीन नहीं है तो ये देखो, तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। प्रधानाध्यापक होइए ना, कलेक्टर होइए ना। पॉइंट नंबर 5, इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अकेले कोई संविधान नहीं लिखा। पूरा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने लिखा था। वहाँ बैठे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत 293 लोग वहाँ बैठ के आलू छील रहे थे। लेकिन मैं इन लोगों को बता दूं, जैसे इनके राजपूत राजाओं ने अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उनके साथ उनकी सेनाओं ने और अलग अलग जाति धर्म के लोगों ने भी पूरा साथ दिया था। लेकिन फिर भी कुछ राजाओं को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन लोगों ने लड़ाई का मोर्चा संभाला था और वैसे ही संविधान लिखने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने निभाई थी और इसीलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। अब चाहे तुम लोग इस बात को मानो या ना मानो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर रिजर्वेशन हटाना है तो जाति खत्म करनी पड़ेगी। अगर बात सही लगी तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलना।